हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव इन योर वे। कैसे हैं आप सब। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फ्राइडे की शाम से और अभी मैं स्कूल से आए हुए थोड़ी देर हुई है। तो आज स्कूल से आने के बाद मुझे थोड़ा हेडेक हो रहा था, तो मैं बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने सोचा क्या करूं, तो मैंने सोचा चलो बालों में थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं, मालिश करेंगे, मसाज करेंगे तो थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है, मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने वहीं बैठे बैठे आराम से बालों को खूब अच्छे से मसाज किया और इससे मुझे काफ़ी रिलैक्स मिल रहा था, क्योंकि कभी कभी होता है कि पूरे दिन की थकान के बाद भी थोड़ा हेडेक हो जाता है। तो जब मसाज किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और आते ही मैंने मशीन लगा दी थी कपड़ों के लिए, तो वो भी धुल गए थे तो उनको भी साथ ही में लेके चली गई, ऊपर फैला दिया था जाके। और ऑयल तो लगा लिया था बालों में, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा फ़ील हो रहा था दर्द, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी बाम लगा लेती हूँ। तो मुझे जब भी सिर दर्द होता है तो मैं बाम लगाती हूँ, तो मुझे बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने बाम लगाई और तभी बेटा वहाँ पे बैठा था, तो मैंने उससे बोला कि बेटा ज़रा अपने हाथ की चाय पिला दो आज। तो वैसे भी अक्सर वो बना देता है अगर मैं कह देती हूँ। तो आज मुझे सिर में दर्द था तो मैंने कहा कि बेटा चाय पिलाओ ज़रा अपने हाथ की। तो फिर वो गया, उसने चाय बनाई बड़ा अच्छे से मन लगा के। तो मैंने कहा चलो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, अब वो चाय बना ही रहा है तो उसने बढ़िया सी चाय बनाई। फिर चाय लेके आया किचन में और दूध भी चढ़ा हुआ था, तो उस पर भी मैंने कहा थोड़ा ध्यान दिए रहना। तो उसने बढ़िया सी चाय बना के फिर वो मेरे पास लेके आया और वाकई उसने बहुत ही अच्छी चाय बनाई थी। तो मतलब ये है कि बच्चों को थोड़े बहुत काम ज़रूर सिखाने चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़कों को तो खास कर ये सारे काम आने चाहिए। आजकल सभी बच्चे बाहर रहते हैं, तो ये है कि शुरू से आप उनको ट्रेनिंग देंगे तो बाहर जाके उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से वो हर चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि बच्चों को छोटे छोटे काम जो है इसी तरह से सिखाते रहना चाहिए। और फिर जब मैंने चाय पी तो बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने उसको फिर प्यार भी किया थोड़ा सा और मैंने कहा कि बहुत अच्छी चाय बनी है। फिर हम दोनों ने, मैंने अपनी चाय पी, उसने अपना दूध फिनिश किया। और फिर जब मुझे चाय वाय पी लिया तो मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। फिर मैं आ गई किचन में। तो आज भी कुछ ऐसा हैवी नहीं बनाना था। आज ये हुआ था कि सुबह जो खाना बनाया तो भी रोटियां 3-4 रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इनका क्या करूं। तो मैंने फिर उसकी कुछ एक स्पेशल रेसिपी बनाई थी। तो वो रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, तो अगर आप वो रेसिपी बनाना चाहें तो मेरे चैनल पर जाके वो रेसिपी देख सकते हैं। तो इधर मैं उसी की तैयारी कर रही थी। जो भी वेजिटेबल्स मुझे डालनी थी वो सारी कट करी थी, मसाले वगैरह तैयार किए थे और वो रेसिपी मैंने बनाई थी। तो बची हुई रोटी की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे चैनल पर जाके आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं। और फिर ये सब करने के बाद खाना वाना खाया हम लोगों ने और फिर किचन वगैरह साफ़ किया, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर सैटरडे था तो स्कूल तो था ही, तो उसकी भी मुझे प्रिपरेशन करनी थी। तो वो सब काम करने के बाद किचन वगैरह साफ़ करके फिर आज का दिन कंप्लीट हो गया था। और फिर उसके आगे फिर ये नेक्स्ट डे का वीडियो शुरू हो गया है। इसमें मैंने आज फिर आपसे बताया था इसके पहले वीडियो में कि मैंने अब थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान देना शुरू किया है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, ये सब करना शुरू किया है। तो ये मैं कुछ एक्सरसाइज और भी करती हूँ, लेकिन अब ये लगता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसलिए सारी नहीं रिकॉर्ड कर सकती हूँ। तो जो भी मेन एक्सरसाइज हैं, सूक्ष्म व्यायाम हैं या प्राणायाम हैं, तो वो मैं साथ में रिकॉर्ड कर रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि जैसे देखने से मोटिवेशन भी मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको भी अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और हम महिलाओं को तो खास कर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर घर की, बाहर की सभी जिम्मेदारियाँ हम ही को देखनी होती हैं। तो इसलिए अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने घर के, बाहर के सभी काम को अच्छे से कर पाएंगे। तो मैंने प्राणायाम किया और प्राणायाम करने के बाद सब हो गया था। फिर उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, थोड़ी देर रुक के, और फिर पूजा वगैरह करी थी। पूजा करके फिर से मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि फिर स्कूल भी जाना था और टिफ़िन भी प्रिपेयर करना था, ब्रेकफास्ट है, टिफ़िन, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी थी। तो ये पूजा वूजा करके फिर मैं किचन में आ गई। और फिर आज थोड़ा लेट भी हो गया था, क्योंकि अभी थोड़ा रूटीन सुबह का नहीं बन पा रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह करो तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो फिर थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने जल्दी से, आज कढ़ी बनाने का प्लान था, तो फिर मैंने जल्दी से कढ़ी बनाई। और कढ़ी की भी रेसिपी अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं।
तो इधर मैंने कढ़ी की तैयारी करी थी, पकौड़ियाँ बनाई थी, फिर कढ़ी छौंक दी थी और उसके साथ ही मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे इधर और रोटियाँ बना ली थी। फिर उसके बाद ये सब करने के बाद फिर जल्दी से मैं खाना बनाने के बाद फिर मैं चली गई तैयार होने के लिए। और तैयार होने के बाद फिर मैंने टिफ़िन वगैरह बाद में लगाया था, क्योंकि मैंने कहा जब तक इधर थोड़ा खाना ठंडा हो जाए, क्योंकि गरम गरम खाना टिफ़िन में पैक करना सही नहीं रहता है। तो इस तरह से ये है कि सुबह भाग दौड़ तो बहुत रहती है, लेकिन ये सब काम करने के साथ ही हमको अपना भी ध्यान रखना है, हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। तो शुरुआत में ज़रूर प्रॉब्लम होगी, लेकिन थोड़ा बहुत समय आप ज़रूर निकालिए। पहले चाहे 15 मिनट का ही समय निकालिए, थोड़ा 15 मिनट पहले उठिए, फिर उसके बाद आप थोड़ा समय बढ़ा सकते हैं। तो अब मैं इधर अपना चेंज करके तैयार होके आ गई थी और फिर मैंने बेटे का टिफ़िन पैक किया और अपना टिफ़िन पैक किया। टिफ़िन पैक करने के बाद फिर हम लोग तैयार हो गए, दोनों लोग अपने अपने स्कूल चले गए और इस तरह से मॉर्निंग का भी जो शेड्यूल था वो कंप्लीट हो गया। मतलब एक तरह से हम लोग का टास्क रहता है, जैसे टास्क नहीं दिया जाता कि अब ये टास्क है, ये कंप्लीट करना है, ये टास्क है। तो जब ये सब काम हो जाते हैं तो बड़ा रिलैक्स मिलता है कि हाँ चलो अभी इतने मॉर्निंग का टास्क कंप्लीट हो गया, इवनिंग का टास्क कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से अब ये मेरा मॉर्निंग का जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया था घर का। अब सीधी मैं स्कूल चली गई थी। अब स्कूल से आने के बाद मैं कई दिन से जब भी छत पे जा रही थी पौधों में पानी देने, तो मैं देख रही थी कुछ पौधे मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। उनमें हुआ क्या था कि जैसे काफ़ी दिन से उनकी मिट्टी नहीं चेंज की थी, तो जो जड़ें होती हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो पूरा पेड़ जो है वो बाउंड हो जाता है, तो इससे उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। तो यही प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज सबको एक साथ तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मैंने सोच लिया है कि अब एक एक दो पौधे करके मैं सभी प्लांट्स को थोड़ा इस समय देख लूँगी, जिससे कि उनकी केयर अच्छे से हो जाए और उनकी ग्रोथ अच्छे से होती रहे। तो इधर मैंने प्लांट्स को पहले गमले से निकाल लिया था, फिर जो भी मिट्टी थी उसमें मैं थोड़े से जो धान की भूसी होती है वो मैं डाल देती हूँ और थोड़ा बहुत गोबर के जैसे कंडे वगैरह बनाते हैं तो वो डाल देती हूँ। तो ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है मुझे प्लांट्स का, लेकिन फिर भी जैसा मुझे समझ में आता है या जैसा मैं देखती हूँ तो उस हिसाब से अपने हिसाब से मैं उसको कर देती हूँ। और जो भी प्लांट्स की पत्तियाँ वगैरह होती हैं उनको मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ, जिससे कि गमले में नीचे डाल देती हूँ और ऊपर से मिट्टी डाल के फिर मैंने जो भी प्लांट्स हैं उनको अच्छे से सेट कर दिया था। एक पौधा जो छोटे से गमले में था डब्बे में, उसको भी मैंने बड़े पॉट में सेट कर दिया था। तो इस तरह से आज 2 या 3 प्लांट मैंने सेट कर दिए थे। फिर लगे हाथ मैंने सोचा चलो और भी जो हैं उनकी मैं थोड़ा गुड़ाई कर देती हूँ। तो मैंने खुरपी से उन सब की थोड़ा सा गुड़ाई कर दी। तो इससे क्या होता है, जो भी आप पानी डालते हो और थोड़ा एयरी हो जाता है। तो ये थोड़े बहुत काम मैंने आज निपटा लिए। अभी भी कुछ प्लांट हैं जिनको मुझे सेट करना है, तो अब देखते हैं किस दिन मुझे टाइम लगता है, तो उसको भी मैं धीमे धीमे करती जाऊँगी, क्योंकि एक साथ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा सारे गमलों को करना। फिर उसके बाद मैंने जो भी मिट्टी फैली थी जो भी था उन सबको साफ़ किया और पौधों में पानी दिया। तुलसी में थोड़ा उसकी जो मंजरी होती है उसको तोड़ के अलग रख दिया और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं प्लांट। तो इस तरह से ये जो छोटे छोटे काम होते हैं, इन कामों को करते हुए हमारा दिन जो है बीत जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने अपने सारे प्लांट्स का वीडियो बनाया। मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कौन कौन से प्लांट्स लगा रखे हैं। तो इस तरह से ये आज का दिन पूरा हुआ। और अगर आपको इस तरह के ब्लॉग पसंद आते हो, मेरे ब्लॉग में अच्छा लगता हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।